गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर है एक्सरसाइज 13 उत्तम खेती। यह श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो व्यंग के रूप में प्रस्तुत की गई है। आज हमारे देश में खेती की व्यवस्था तो है लेकिन किसान उन्नत नहीं हो पाए। इसका परिणाम यह है कि व्यक्ति को खेती करने से अब डर लगता है, कारण कि ना तो पर्यावरण उसका साथ देता है, ना तो प्रकृति समय पर बारिश देती है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, जैसा कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यमान अधम चाकरी भीख निदान। तो लोगों में यह ऐसी मानसिकता फैली हुई थी कि किसानों का यह सोच था कि सबसे अच्छा काम खेती होता है। बोलना ये और भी अच्छी बात है, अच्छे ढंग से बात करना, लेकिन नौकरी जो है वह सबसे बेकार, भीख मांगने जैसा, उसको भिखारी वाली स्थिति के रूप में। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं गांव के जो पढ़ लिख कर नौकरी तो नहीं मिल पाती उन्हें। अब वह जब नौकरी उसे नहीं मिलती तो वह फिर से अपने गांव की तरफ अपना रुख करता है कि खेती ही किया जाए। वह खेती करने के लिए अपने गांव जाता है, लेकिन चूँकि खेती उसे आती नहीं थी, खेती कैसे की जाए, पहले तो वह अपनी जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन जानकारी भी उसे किताबी रहती है। वस्तु स्थिति ऐसी होती है कि वह सामान्य रूप में जिस प्रकार किसान खेती करते हैं वैसी स्थिति उसकी नहीं रहती है। वह तो पौधे को पहचानता भी नहीं है, वह बाजरा को एक बार आदमी समझ बैठता है। इस तरह से उससे कई गलतियां होती हैं और वह अंततः वह पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती नहीं कर पाता है और वह फिर से अपने शहर की ओर लौट जाता है। इस तरह से इस कहानी में आपको खेती के बारे में एक व्यंग स्वरूप दिखाई देगा। अब आप इसको पढ़िए, कहानी को पूरा पढ़िए, फिर समझ में आएगा। इसके प्रश्नोत्तर को मैं बताऊंगा।